हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शारीरिक चेतना और दिव्य चेतना, इन दोनों में फर्क क्या है। पिछले अध्याय में हम ये शिक्षण किए थे कि आत्मा जो है वो दिव्य है और आत्मा के भिन्न भिन्न लक्षण जो है दिव्यता संपन्न है। जैसे कि आत्मा को आप जला नहीं सकते हैं, आत्मा को विनाश नहीं कर सकते हैं, आत्मा को आप काट नहीं सकते हैं, आत्मा को आप जला नहीं सकते हैं, आत्मा को आप भिगा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण और प्रॉपर्टी हमने आत्मा का बताया था, वो कुछ मायने नहीं रखता है जब तक हम पहले भौतिक चेतना को अच्छे से समझ ना लें। क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है उसी को हम सत्य मान लेते हैं, शारीरिक चेतना को हम सत्य मानते हैं और दिव्य चेतना को कभी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। भगवद गीता को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है ये जो शारीरिक चेतना है, ये जो कृत्रिम चेतना है, ये प्रतिबिंब चेतना है, ये चेतना की जो आभास है शरीर से हमें प्रतीत होता है, उस चेतना को हमें सही मायने से समझना चाहिए, परखना चाहिए, ताकि हमें कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ये आत्मा है। बाहरी और आंतरिक चेतना, हम इस प्रत्यक्ष जगत को यानी कि फेनोमेनल वर्ल्ड अपनी संवेदी धारणाओं अर्थात जब मन सहित इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तो उन्हें संवेदी धारणाओं के माध्यम से जानते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। तो ये जो हमारा इंद्रिय माध्यम से जो सूचना हमें मिलता है, वो सूचना को हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से इसकी प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद इस सूचना के माध्यम से हमें एक तरह की अनुभूति की जागरण होता है और वो अनुभूति जो है हमारी शारीरिक भावनाओं की अनुसार होता है। हमारा शरीर में अगर तम गुण ज़्यादा है तो एक तरह की हमारी अनुभूति होता है और जब हम सत्वगुण में ज़्यादा प्रभावित है दूसरी तरह की अनुभूति हमें प्रतीत होता है। वही सूचना भिन्न भिन्न धारणा है, भिन्न भिन्न अनुभूति, इसको आपको समझना चाहिए। जैसे कि अगर रास्ता में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा सोने की पत्थर पड़े हुए हैं, सोने की पत्थर बहुत बड़ा, तो अगर आप वो सोने के पत्थर को देखते हैं और आपके अंदर लालच आ जाता है तो आप सोने के पत्थर को सोने की पत्थर की तरफ से नहीं देखेंगे। आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे कि ये सोने की पत्थर को मैं ले जाऊंगा तो एक दिन मैं मालामाल हो जाऊंगा, धनाढ्य हो जाऊंगा, मेरा पास बंगलो होंगे, सुंदरी होंगे और क्या क्या नहीं होगा। और अगर एक वैज्ञानिक जाता है, वो उस पत्थर को देखता है, वो समझता है ये पत्थर और ये चट्टान, ये रास्ता, इसमें जो मिट्टी है उसमें क्या फर्क है। तो वो देखता है कि मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन किस तरह बना है, इसलिए ये सोना है और ये चट्टान है, ये बालू है, ये मिट्टी है, ये कंकड़ है। तो इस तरह की सोच उसके पास होता है। और कोई योगी के सामने अगर आ गया तो उसको उस सोने को वो मिट्टी के बराबर समझ लेता है और
अपनी दिशा में चला जाता है सत्य की खोज में। क्योंकि जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होता है तो सोने की मूल्य क्या है ना, उसके लिए सोने और मिट्टी बराबर ही है। तो ये हमें सोचना चाहिए, चेतना को परखना, मेरा चेतना में कितनी गंदगी है। यह प्रत्यक्ष जगत अनुभव की दुनिया है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। हम जिस तरह इन संवेदी धारणाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं वह हमारी चेतना को दर्शाता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मैं किस स्तर पर हूं, मैं तमगुण में हूं, रजगुण में हूं या सत्वगुण में हूं। कम से कम इतना तो हो पहले, दिव्यता की बात तो बाद में आएगा। जब किसी दोस्त का एक वासनात्मक कार्य हमारे भीतर वासना उत्पन्न करता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी चेतना में निहित वासना है। यदि मेरे दोस्त का कोई व्यवहार मुझे क्रोधित करता है तो क्रोध मेरी चेतना में है। जब मैं दूसरों में दोष ढूंढता हूं तो ईर्ष्या और गर्व मेरी चेतना में बैठे हुए हैं। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति वासना, ईर्ष्या, गर्व और अभिमानपूर्ण कार्य होने पर भी स्थिर रहता है तो यह समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वयं स्थित है। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तब ये भौतिक प्रकृति हमें प्रभावित नहीं करता है, ना हमारे अंदर क्रोध की पैदा होता है, लालच की पैदा होता है, काम भावना की पैदा होता है। कृपया अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि मेरी चेतना कैसी है। वर्तमान में हम में से हर एक की चेतना ईर्ष्या, वासना, लालच, क्रोध और अज्ञानता जैसे दोषों से भरी है। दूसरी शब्दों में मेरी चेतना की संरचना बहुत भयावह है, एक विषम सांप की तरह जो दूसरों के लिए ईर्ष्या से भरा है, या मल के अंदर पड़े हुए कीड़े की तरह जो पूर्ण रूप से अज्ञानता में लिप्त है। मित्रों, इसको समझ लेना चाहिए। मेरा शत्रु मेरा अंदर बैठा हुआ है, ये भागवत गीता के कहना है। मेरा शत्रु बाहरी दुनिया में नहीं है। पांडव लोग कभी ये सोचा नहीं है कि दुर्योधन उनकी शत्रु है, दुशासन शत्रु है, कर्ण शत्रु है। पांडवों की ये अच्छी स्वभाव था। ये लोग हर समय देखे कि उनके अंदर, इन पर्टिकुलर युधिष्ठिर महाराज हर समय अपना चेतना को परख रहे थे। अपने अंदर गंदगी नहीं है ना, अपने अंदर शत्रु नहीं है ना, इस तरह की प्रश्न होना चाहिए। एक योगी को हर समय इसी तरह की प्रश्न करना चाहिए, मेरा शत्रु मेरा अंदर है क्या। दुर्भाग्य से हम सभी समान स्थिति में हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हम हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। हमारी गलती खोजने की आदत को शास्त्रों में एक मक्खी की मानसिकता कहा गया है। जिस प्रकार एक मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती हैं, उसी प्रकार हम हमेशा हमारे दोषों को देखने के स्थान पर दूसरों में दोष खोजते हैं। मक्खी का क्या काम है? मक्खी हर समय गंदगी में बैठता है। तो जब हम दूसरों का गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों को उनका गलतियों से पहचानते हैं, तो इसका अर्थ है मैं मक्खी जैसा हूं, मेरा अंदर गंदगी भरा हुआ है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए एक आत्मज्ञानी, एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। ये आध्यात्मिक गुरु ही है जो हमें हमारी चेतना के बारे में बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु हमारी चेतना के भीतर देख सकते हैं। एक है मक्खी और दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी एक नीम की पेड़ में जब फूल आती है, ये फूल जो है कड़वे होते हैं, मगर उस फूल की अंदर में भी मधु है। और ये मधुमक्खी जाकर एक नीम की फूल से मधु लाकर अपना बी हाइव में स्टोर कर देता है। ये है मधुमक्खी।
एक योगी, एक भक्त, एक साधु, एक संत को हर समय दूसरे के अंदर अच्छे गुण को देखने का क्षमता रहती है, क्योंकि ये मधुमक्खी जैसे हैं। दूसरों के अंदर ये अच्छे गुण यानी कि मधु की तलाश में है, जबकि एक मक्खी की भावना अगर मेरा अंदर है, मैं दूसरे के अंदर हर समय गंदगी देखने के लिए कोशिश करूंगा। सारांश में एक जीव बाह्य या आंतरिक रूप से जागरूक हो सकता है जब एक व्यक्ति बाहरी रूप से, जैसा ही हर जीव वर्तमान स्थिति में है, जागरूक होता है, तो उसकी चेतना कृष्ण की भ्रामक ऊर्जा के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में जो भी देखते हैं वे हमारी स्थूल इंद्रियां जैसे आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार के माध्यम से देखते हैं, और वे सभी एक साथ हमें स्वयं की एक अलग अवधारणा प्रदान करते हैं जो कि हमारे वास्तविक स्वरूप आत्मा से बिल्कुल अलग है। ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें केवल झूठी चेतनाओं की कल्पनाएं मिलती है, असली की नहीं। इस प्रकार हम जीवन के रासायनिक मूल की खोज करना शुरू कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीवन शैली ऐसी ही है कि वह हमेशा बद्ध स्थिति में रहता है, एक ऐसी जीवन शैली जो उसे इस प्रत्यक्ष जगत को बाह्य रूप से जागरूक करती है, परिणाम स्वरूप यह शैली उसकी चेतना को असत, अचित और निरानंद बना देती है। मित्रों, ये जो शरीर है, ये शरीर को पहले समझो। भगवद गीता अध्ययन करने से हम इस शरीर को अच्छे से समझ सकते हैं। एक तरफ जब मैं आपको पूछता हूं आपके बारे में, आप क्या कहोगे? मेरा वजन है 50 किलो, मेरा हाइट है 162 सेंटीमीटर, इस तरह के जवाब दोगे। ये स्थूल शरीर की कहानी है, आप बता रहे हो। दूसरी ओर अगर मैं आपको पूछूंगा आपके बारे में, तो आप कहोगे मैं भगवान को बहुत डरता हूं, मैं बड़ों को आशीर्वाद हर समय भिक्षा करता हूं, मेरा अंदर असफलता की निराशा बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ मुझे जब सफलता मिलता है मैं कूद पड़ता हूं। इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये सूक्ष्म शरीर का कार्यशीलता है, इसमें कोई दिव्यता नहीं है। प्रकृति की दो गुण हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, मगर सब भौतिक है, सब शारीरिक प्रकृति है। और ये शारीरिक प्रकृति में जब हम रहते हैं और कभी दिव्यता के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, हम भगवद गीता को कभी अध्ययन किए नहीं है, सज्जन के साथ कभी मिले नहीं है, तब हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि जीवन सिर्फ केमिकल्स है, रसायन ही है, यही है ना। तो इसीलिए हमें भगवद गीता को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा दिव्यता क्या है, दिव्य अनुभूति क्या है, और दिव्य अनुभूति को हम कैसे प्राप्त करें। ये सिर्फ नहीं कहना कि आत्मा दिव्यानुभूति की स्रोत है, नहीं, उस दिव्यानुभूति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको भी समझना चाहिए। तो शारीरिक अनुभव अस्थायी है, अज्ञानता और अत्यधिक पीड़ा की स्थिति में है, इसीलिए ऐसी अशुद्ध स्थिति में आत्मा मुख्य रूप से दुखी है और वासना, क्रोध, लालच, गर्व, भ्रम और ईर्ष्या जैसे दोषों को प्रकट करता है। इसीलिए इसे बाह्य चेतना कहा जाता है। आत्मा इन सब प्रकार की स्थितियों से पृथक है। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, हमें हर तरफ सिर्फ कृष्ण नजर आते हैं।
इस दुनिया कृष्ण की दिव्य शक्ति से बना हुआ है और दुनिया के हर अणु में भगवान निवास कर रहे हैं। ये दृश्य अपने आप ही हमें दिखाई देगा, जैसे बोल्ट्जमैन को दिखाई दे रहा था कि दीवार में या कोई सॉलिड वस्तु है, कोई गैसियस वस्तु हो, कोई लिक्विड वस्तु हो, उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे डांस कर रहे हैं। तो जैसे वैज्ञानिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखता है हर चीज को देखते हुए, ऐसे ही एक भक्त, एक परफेक्ट सिद्धि योगी जो कि पूर्णता का प्राप्त किया है, वो हर तरफ सिर्फ कृष्ण को देखता है। उसके अंदर ना गर्व होता है, लालच होता है, काम भावना होता है, ना ईर्ष्या होता है, ना गर्व होता है, ना मोह यानी कि अज्ञानता होता है। हरे कृष्ण।